आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मानव नेत्र यानी हमारी आंखों की बनावट के एक बहुत ही शानदार सफर पर चलने वाले हैं। इसके लिए हम राधा कृष्णा कोचिंग हरदी के एक बेहतरीन एनाटॉमिकल डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस जटिल लेकिन अद्भुत बायोलॉजिकल संरचना को डिकोड करना शुरू करते हैं। प्रकाश के अंदर जाने के रास्ते को समझने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए कि कैसे कुछ बहुत ही बुनियादी सी जैविक संरचनाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं और हमारे आसपास की पूरी दुनिया को कैप्चर कर लेती हैं। मतलब हमारी वास्तविकता की पूरी समझ इसी छोटी सी जगह के अंदर तय होती है ना? कमाल की बात। तो चलिए गोविंद सर द्वारा बनाए गए मानव नेत्र के इस बेहद खूबसूरत और डिटेल डायग्राम पर नजर डालते हैं। ये डायग्राम आंख के अंदरूनी हिस्सों को इतनी सफाई से दिखाता है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझना हमारे लिए एकदम आसान हो जाता है। हमारी इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 6 अहम हिस्सों को एक्सप्लोर करने वाले हैं: कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिका। हम देखेंगे कि ये सभी हिस्से इस डायग्राम के अनुसार एक के बाद एक कैसे काम करते हैं। तो आइए आंख के बिल्कुल सामने वाले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जहां रोशनी सबसे पहले अपना कदम रखती है। हमारा सबसे पहला पड़ाव है कॉर्निया। ये हमारी आंख के एकदम सामने वाली एक पारदर्शी और घुमावदार परत है। इसे आप आंख की प्राइमरी सिक्योरिटी विंडो समझ सकते हैं, जो बचाव तो करती ही है, साथ ही अंदर आने वाली रोशनी को सबसे पहले मोड़ने का काम भी यही करती है। अब इस डायग्राम में जो चीज़ बहुत दिलचस्प है वो ये कि गोविंद सर ने बाहरी घुमावदार परत के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉर्निया को पॉइंट आउट किया है। इससे एकदम साफ पता चलता है कि ये एक मजबूत शील्ड की तरह पूरी बाहरी सतह को कैसे कवर करता है। अब जब रोशनी कॉर्निया से अंदर आ गई है तो आंख को ये भी कंट्रोल करना होता है कि कितनी रोशनी अंदर जाए, और यही काम आता है आइरिस। ये हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है जो बिल्कुल किसी कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। रोशनी की मात्रा को सेट करने के लिए ये लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। आइरिस सीधे तौर पर पुतली को कंट्रोल करता है। पुतली आइरिस के बिल्कुल बीच में वो गहरे रंग का गोल सा छेद होता है। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आइरिस इसे चौड़ा कर देता है ताकि ज्यादा रोशनी आ सके, और वहीं तेज धूप में ये इसे सिकोड़ देता है। तो रोशनी अंदर आ चुकी है। अब सबसे अहम काम है इसे सही तरीके से फोकस करके एक क्लियर तस्वीर बनाना। इस काम के लिए पुतली के ठीक पीछे बैठा होता है हमारा लेंस। ये एक पारदर्शी और काफी लचीला हिस्सा होता है। इसका काम है अलग अलग दूरी पर मौजूद चीजों पर फोकस करने के लिए शारीरिक रूप से अपना आकार बदलना, ताकि विजन एकदम शार्प रहे। और ये डायग्राम लेंस की प्लेसमेंट को कितने शानदार तरीके से दिखाता है। आप साफ देख सकते हैं कि पुतली के ठीक पीछे जो हल्के नीले रंग का अंडाकार हिस्सा है, लेबल सीधा उसी की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये लेंस इस फोकस की गई रोशनी को सीधा रेटिना पर प्रोजेक्ट करता है। रेटिना आंख की पिछली दीवार पर फैली हुई एक बहुत ही जटिल और रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील परत होती है। असल में बाहरी दुनिया की तस्वीर यहीं पर बनती है। हमने रोशनी को फोकस तो कर लिया, लेकिन आंख के पिछले हिस्से पर बनी इस तस्वीर का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक दिमाग को इसके बारे में पता ना चले। और ये मैसेज पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक तंत्रिका, यानी ऑप्टिक नर्व। आप इसे अपनी विजुअल सिस्टम की एक हाई स्पीड डेटा केबल मान सकते हैं। ये रेटिना से विजुअल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सीधा हमारे दिमाग तक ले जाती है। अगर हम डायग्राम के पिछले हिस्से की तरफ देखें तो आप पाएंगे कि अंदर की सारी छोटी छोटी नसें और रक्त वाहिकाएं एक साथ मिलकर नीचे दाईं ओर से बाहर निकल रही हैं, जिसे ऑप्टिक तंत्रिका का नाम दिया गया है। यही वो इकलौता केबल है जो सीधे आपकी खोपड़ी के अंदर जाता है। चलिए जल्दी से इस पूरे सफर को एक बार रिकैप कर लेते हैं। रोशनी सबसे पहले कॉर्निया से टकराती है, फिर पुतली से होते हुए अंदर जाती है। उसके बाद लेंस उसे रेटिना पर फोकस करता है और आखिर में ये ऑप्टिक तंत्रिका के जरिए दिमाग तक पहुंच जाती है। अब अगर हम गोविंद सर के इस डायग्राम को पूरी तरह से एक साथ देखें तो ये सिर्फ कुछ लेबल्स वाली तस्वीर नहीं लगती। ये एक बेहद एक्टिव और कमाल की बायोलॉजिकल मशीन बन जाती है, जिसका हर पुर्जा एकदम परफेक्शन के साथ काम कर रहा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक गहरी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर आंख सिर्फ एक कैमरे की तरह रोशनी को कैप्चर करके आगे भेजती है, तो इस दुनिया का जो रूप हम अनुभव करते हैं वो असल में हमारे दिमाग के अंदर कितना गढ़ा जाता है।
क्या हम असल में अपनी आंखों से देखते हैं या अपने दिमाग से? इस पर जरूर सोचिएगा।